स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अंश पर बात करने वाले हैं। ये राधा का इंतजार प्रेम की प्रतीक्षा से है। हाँ, और ये प्रेम में जो प्रतीक्षा का विचार है ना, उस पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालता है। बिल्कुल। मतलब क्या इंतजार हमेशा जरूरी होता है प्यार में, या कुछ और भी है? चलिए इसी को समझते हैं आज। तो ये जो अंश है ये एक बातचीत पर आधारित है, राधा और एक गोपी के बीच, यमुना किनारे। हाँ, यमुना किनारे। और गोपी एक सीधा सा सवाल पूछती है राधा से, जो शायद हम सब सोचते हैं। हाँ वही, वो पूछती है, राधे क्या तुम कृष्ण का इंतजार कर रही हो? बिल्कुल। और ये सवाल मतलब हमारी आम समझ को दिखाता है। कोई साथ नहीं होता तो हम इंतजार करते हैं। हाँ, उसकी कमी महसूस होती है, राह देखते हैं। सही कहा। तो गोपी का सवाल उसी बाहरी चीज पर है। कृष्ण वहां है नहीं, तो जाहिर है राधा इंतजार कर रही होंगी। एकदम स्वाभाविक लगता है ये सोचना। हाँ। पर यहीं पर राधा का जवाब आता है, और वो पूरी बात को पलट देता है। हाँ, वो मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं सखी, मैं तो बस सांसें ले रही हूँ। अच्छा। और हर सांस में कृष्ण है। वाह। वो कहती हैं, मुझे कभी इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरे इतने भीतर बसा हो वो कभी दूर कैसे हो सकता है। वाह। मतलब यहाँ राधा प्रतीक्षा को वो एक बाहरी चीज मानी नहीं रही। नहीं, उनके लिए प्रेम एक अंदरूनी अनुभव है। हाँ, लगातार कृष्ण की मौजूदगी का एहसास। हर सांस में कृष्ण है। हाँ, तो ये कोई बाहरी शर्त पे निर्भर नहीं है, वो तो उनके अंदर ही है, उनकी चेतना में। ये एक अलग ही शांति और जुड़ाव की स्थिति है। सही बात है, यहाँ बाहरी दूरी जैसे मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। पर ये समझना, मतलब अगर कोई फिजिकली हमारे पास नहीं है तो उसे अपने अंदर महसूस करना, क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी दुनिया बेकार है या भौतिक रूप का कोई मोल नहीं? नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, राधा बाहरी दुनिया को नकार नहीं रही है। अच्छा। उससे ऊपर उठ रही है। वो ये नहीं कह रही है कि शरीर साथ होना बेकार है, पर उनके लिए प्रेम का जो असली मतलब है ना, वो सिर्फ उस तक ही नहीं है। उनका अनुभव इतना गहरा है कि वो बाहरी गैर मौजूदगी से बेअसर रहता है। मतलब आंतरिक जुड़ाव ज्यादा मजबूत है बाहरी हालात से। हाँ बिल्कुल, वो हावी हो जाता है। तो गोपी, जो शायद अभी भी उसी दुनियावी नजरिए से देख रही है, हाँ, जो हम सबका होता है अक्सर, वो फिर पूछती है, लेकिन राधे वो सामने तो नहीं है ना? फिर से वही बात, आंखों से दिखना। वो बाहरी सच्चाई पर जोर दे रही है। और यहीं राधा वो बात कहती हैं जो प्रेम की उनकी समझ का सार है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, प्रेम में किसी का सामने होना जरूरी नहीं है सखी। अच्छा। हाँ, उसे महसूस करना ही मिलन होता है। महसूस करना ही मिलन होता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। यहाँ मिलन का मतलब सिर्फ शरीर का पास होना नहीं है, बल्कि वो अंदर का एहसास, वो जुड़ाव। बिल्कुल। जब आप किसी को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाए, तो फिर दूरी का, गैर मौजूदगी का फर्क मिट जाता है। वही असली मिलन है उनके लिए। हाँ, ये तो प्रेम की एक बिल्कुल ही अलग परिभाषा लगती है। मतलब इंतजार की जगह एक लगातार अनुभव ने ले ली। सही। और दूरी वो बस एक बाहरी बात रह गई, अंदर कोई असर नहीं। हाँ, ये प्रेम की वो अवस्था है जहाँ इंसान अपने प्रेम के साथ वो एक हो जाता है, अंदर के लेवल पर। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर ऐसे अनुभव मुमकिन हैं जो हमारे रोजमर्रा के तर्क से शायद परे हों। हाँ, राधा का अनुभव हमें प्रेम की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि वो कितना फैल सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात समझ आती है वो ये है कि प्रेम या कोई भी गहरा रिश्ता, उसका अनुभव सिर्फ बाहरी मौजूदगी या कामों पर, जैसे इंतजार करने पर, निर्भर नहीं करता। सही। एक गहरा आंतरिक जुड़ाव, एक लगातार एहसास, वो भी प्रेम का एक बहुत ताकतवर रूप हो सकता है, शायद ज्यादा टिकाऊ भी। हाँ बिल्कुल। ये गोपी के जाने पहचाने बाहरी नजरिए और राधा के गहरे अंदरूनी अनुभव का फर्क है। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा देता है ना। किस तरह के? कि भाई, जीवन के और कौन से पहलू हैं जहां हम अक्सर बाहरी चीजों का इंतजार करते रहते हैं। जैसे सफलता का, या शांति का, या शायद खुशी का। हम बाहर से कुछ होने का इंतजार करते हैं। हाँ, कि कोई नतीजा आए, कोई पुष्टि मिले। बिल्कुल। जबकि शायद उनका जो असली अनुभव है, जो महसूस करना है, वो अंदरूनी स्तर पर पहले से ही मुमकिन हो। अच्छा, मतलब बाहरी पुष्टि के इंतजार के बजाय अपनी अंदरूनी अवस्था पर ध्यान देना। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? Yes, इस पर सोचा जा सकता है।